हाय एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो ये नेस्ट फैक्ट्री का क्रिएट फंक्शन है ना, ये फंक्शन बेसिकली एक स्टैटिक फंक्शन है। तो अभी हम बेसिकली एक स्टैटिक फंक्शन का ओवरव्यू लेने वाले हैं कि स्टैटिक फंक्शन होता क्या है, कैसे उसको लिखते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं एंड उसके क्या क्या यूज़ केसेस होने वाले हैं। हम ये ओवरव्यू बस इसी के लिए ले रहे हैं ताकि जब हम खुद का अपना स्टैटिक फंक्शन लिखें तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो उसको लिखने के लिए। सो बेसिक यूज़ केस यही है कि हमें स्टैटिक फंक्शन का थोड़ा आइडिया हो जाए ताकि हम उसको बहुत ही प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, सो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा रिपॉजिटरी है मैं उसी रिपॉजिटरी में एक फाइल बनाने वाला हूँ जिसको मैं कमिट नहीं करने वाला हूँ। ये बस फाइल का पर्पस यही है कि एक जो हम स्टैटिक फंक्शंस के बारे में देख रहे हैं तो वो चीज़ें हम काइंड ऑफ समझ सके एक प्रॉपर वे में। सो मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फाइल बनाता हूँ। लेट्स से उसका नाम देते हैं स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक फंक्शन डॉट जेस। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हम करने वाले इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम तीन चीज़ें करने वाले। पहली चीज़ क्या है कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं स्टैटिक फंक्शन। सेकंड चीज़ क्या होने वाली है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। एंड जो थर्ड चीज़ होने वाली है कि इसका यूज़ केसेस क्या है। सो स्टैटिक फंक्शन को क्रिएट करने का जो सबसे बेसिक तरीका है कि क्या है कि स्टैटिक फंक्शन हमेशा एक क्लास बाउंड होता है, तो हमें एक क्लास तो लिखना ही पड़ेगा। तो लेट्स से मैं एक क्लास लिखता हूँ मैथ यूटिल करके। ओके, मैथ यूटिल करके मैंने एक क्लास लिखा। अभी इस क्लास के अंदर मुझे एक स्टैटिक फंक्शन बनाना है। तो स्टैटिक फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि मैं इसके एक फंक्शन बनाऊँ, रेगुलर फंक्शन। उस रेगुलर फंक्शन के आगे जस्ट एक स्टैटिक कीवर्ड लिख देता हूँ। तो लेट्स से मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड लिखा, मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड। अब ये मेरा फंक्शन स्टैटिक फंक्शन हो गया। अगर मुझे इसको यूज़ करना है अभी तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं, मैथ यूटिल डॉट ऐड। बस इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। फर्स्ट की जो स्टैटिक फंक्शन है हमारा वो क्लास पे बाउंडेड है। हमने इसके लिए कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ, हम इस फंक्शन को डायरेक्टली क्लास पे यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। सो ये क्लास का डेफिनेशन से बाउंडेड है। क्लास के जो हम इनिशियलाइज करते हैं क्लास को या इंस्टांशिएट करते हैं उस पर बाउंडेड नहीं है। सेकेंड चीज़, जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो उन्हीं चीज़ों पे ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली वो दो ही चीज़ों को मैनिपुलेट या ऑपरेट कर सकते हैं। पहली चीज़ें होती है कि जो उनको आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इस ऐड फंक्शन में ए और बी दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ और इनको मैं कंसोल कर लेता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं, बस देखने के लिए कि वैल्यूज़ आ रही हैं। एंड जो मैं इनका सम है, बस इतना ही करते हैं, हम कुछ रिटर्न नहीं करते क्योंकि हम कुछ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया कि मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया हुआ, राइट। और उस फंक्शन को दो पैरामीटर पास कर दिए हुए। अभी जो स्टार्ट मैंने बोला कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ दो ही तरह के वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट की जो वेरिएबल्स उनको पास ऑन हुए हैं एज अ फंक्शन पैरामीटर्स। एंड सेकेंड, विद इन ई क्लास अगर कोई वेरिएबल एज अ स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सम इज इक्वल टू जीरो, राइट। अगर मैं इस सम को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस सम को यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज एक बार चेक कर लेते हैं। अभी जो मेरा नोड वर्जन है वो करंटली नोड 20 है। सो मैं डायरेक्टली नोड में एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है वॉच करके, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये रन हो सके। तो जैसे ही मैंने रन किया इसने मुझे एरर दिया, बिकॉज कि ये जो सम है ये इसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज ये जो स्टैटिक फंक्शन है ऐड, ये इस क्लास से बाउंडेड है, बट जो ये सम है ये इस क्लास के इंस्टेंस से बाउंडेड है। सो अगर मुझे इसको फिक्स करना है या फिर मुझे सम को स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो ये सम भी स्टैटिक होना चाहिए। सेकेंड, और जब स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस करने का क्या तरीका रहता है, सेम, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, कि वो क्लास पे ही एक्सेस होगा। तो अभी मैं यहाँ पे करूँ तो ये सम सही चलेगा बिल्कुल। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ए एंड बी से कुछ पास ऑन नहीं किया तो उसकी वजह से नान दे रहा है, बट अगर मैं पास ऑन कर दूंगा तो ये सही प्रॉपर आएगा। सो बेसिकली हमने क्या कवर किया अभी कि स्टैटिक फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। सेकेंड चीज़ की स्टैटिक फंक्शन सिर्फ पैरामीटर्स जो फंक्शन को पास होते हैं वो एक्सेस कर सकता है, या फिर विद इन ई क्लास कुछ स्टैटिक डिफाइंड वेरिएबल या दूसरा फंक्शन डिफाइंड है तो एक्सेस कर सकता है। सो अभी हमने ये समझा कि स्टैटिक फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन क्या यूज़ कर सकता है, क्या चीज़ें बेसिकली क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है विद इन अ क्लास।
अभी हम एक बार स्टैटिक फंक्शन का यूज़ केस समझ लेते हैं कि स्टैटिक फंक्शन हम लिखते क्यों हैं। जो फर्स्ट टाइप का यूज़ केस आता है स्टैटिक फंक्शन का, जो कॉमन यूज़ केसेस है, वो है यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन करना। कि कोई भी ऐसी क्लास डिफाइन करना एज अ यूटिलिटी जो हम काफ़ी बार यूज़ करने वाले हैं, और बट बेसिकली हर टाइम हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन उस क्लास का एक सिंगल इंस्टेंस ही मेंटेन करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ फाइल यूटिल करके, और इस क्लास पे मैं दो फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। एक पहला फंक्शन रीड फाइल का होने वाला है, एंड सेकेंड वाला फंक्शन जो होने वाला है वो एक राइट फाइल का होने वाला है। अभी इसका बेनिफिट क्या रहता है कि जहाँ जहाँ मुझे सिर्फ फाइल को रीड करना है, मुझे इस पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्टली इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ रीड करने के लिए, या अगर मुझे किसी फाइल पे कुछ राइट करना है तो मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का है हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट, बेसिकली बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनको विद इन ए क्लास क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। राइट फाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीड फाइल उसको यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इन दोनों का आपस में कुछ इंटर रिलेटेड कनेक्शन नहीं है। एक यूज़ केस तो ये हो गया कि हम यूटिलिटी यूज़ करते हैं। सेकंड जो यूज़ केस है उसका एज अ फैक्ट्री भी यूज़ करते हैं। तो फैक्ट्री से क्या मतलब मेरा कि लेट्स से मेरे पास एक क्लास है यूज़र, राइट। अभी इस क्लास पे मैं एक कंस्ट्रक्टर है मेरा जो कि नॉर्मल है, और ये कंस्ट्रक्टर में दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, राइट। अभी बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, वो तभी क्रिएट हो जब जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना एज में, वो मोर देन 18 हो। 18 ईयर्स से अगर एज की वैल्यू ज़्यादा है 18 से, तभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, अदरवाइज क्रिएट ना हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं एक ऐसे करता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और मैंने इसके अंदर पास कर दिया यूज़र की वैल्यू, एंड उसके आगे मैंने 1 पास कर दिया। अभी ये यूज़र ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इसकी वैल्यू क्या है। एक दूसरा तरीका है वो ऐसा है कि लाइक मैं इफ़ एज इज इक्वल टू लेट्स से मोर देन एट, एज इज लेस देन, मैं क्या करता हूँ लेस देन 18, तो मैं एक थ्रो न्यू एरर कर रहा हूँ, थ्रो न्यू एरर, सम एरर, बेसिकली सम। अभी ये काम कर रहा है, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है बिकॉज हम कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर ही रहे हैं, राइट, और एरर भी थ्रो कर रहे हैं। ये एक सही तरीका नहीं है। तो इस तरीके के पैटर्न को, या बेसिकली हमें जब कोई ऑब्जेक्ट चाहिए और उस ऑब्जेक्ट से पहले हम कुछ प्री वैलिडेशन चाहते हैं, कि बेसिकली हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो तभी कंस्ट्रक्ट हो जब कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू और क्राइटेरिया मीट हो। मैं जल्दी से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्टैटिक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक क्रिएट। और ये क्रिएट फंक्शन क्या करेगा ना, जो नेम और एज अपनी क्लास को नीडेड है, या जो और भी चीज़ें नीडेड है, वो एज अ आर्गूमेंट लेगा। अब ये चेक करेगा कि इफ़ द एज इज लेस देन 18, देन थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू एरर। अदरवाइज अगर ये एज जो है वो 18 से ज़्यादा है, यानी कि 19, 20 या कुछ भी है, देन सिंपली रिटर्न अ न्यू इंस्टेंस ऑफ यूज़र विद द नेम एंड एज दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। बेसिकली हमने अभी क्या किया कि हमने एक नए तरीके से यूज़र क्रिएट किया हुआ है, राइट। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कंसोल डॉट लॉग, बेसिकली मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट क्रिएट, बिकॉज ये एक स्टैटिक फंक्शन है। नेम में मैं पास कर रहा हूँ यूज़र, एंड वैल्यू में पास कर रहा हूँ 19, एज में उसके। अभी हमने क्या किया, बेसिकली हमने ये किया कि ये यूज़र का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, ये तभी क्रिएट हो जब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हो रहा है। ओके, बेसिकली अभी हमने दो चीज़ें समझी है कि स्टैटिक फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ कि स्टैटिक फंक्शन के यूज़ केसेस क्या क्या हैं, और पहले, और जो एक यूज़ केस है कि हम बहुत ज़्यादा यूटिलिटी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, डेटाबेस के कनेक्शंस हो गए, लॉगर फाइल्स हो गए, तो वो स्टैटिक हम डिफाइन करते हैं थ्रू आउट द सिंगल, बेसिकली डेटाबेस के कनेक्शन वगैरह हो गए, कुछ इंस्टेंस रिट्रीव करना है तो वो स्टैटिक रहता है। सेकेंड चीज़ है जब हमें कुछ फैक्ट्री फंक्शन डिफाइन करना हो, ये एक फैक्ट्री फंक्शन है जो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये वाला, और वो तभी रिटर्न कर रहा है जो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हो रहा है। ये हम इसके लिए देख रहे हैं बिकॉज ये नेस्ट क्रिएट का जो ये एप्लीकेशन है ना, ये भी स्टैटिक ही है, ये फंक्शन। इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये स्टैटिक का यूज़ केस देख रहे थे।